नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और बात उस संकट की जिसकी आहट से देश के कई राज्य टेंशन में आ गए हैं। टेंशन उस तबाही के डर की जो साइक्लोन रेमल से होने की आशंका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान रेमल तेजी से तट की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके साथ ही डर का लेवल भी हाई हो रहा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि तेजी के साथ तूफान रेमल अब तट की तरफ बढ़ रहा है। आज रात बंगाल के तट से टकराएगा रेमल, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका भी बनी हुई है। तो रेमल तूफान कहर बरपाने के लिए तैयार। 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा रेमल तूफान। तो रेमल तूफान कब टकराएगा, किस तरह से तबाही मचा सकता है, आपको सब कुछ इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है। देखिए, कब टकराएगा? आज आधी रात ये टकराएगा। कहां पर? बांग्लादेश के खेपुपारा और बंगाल सागर द्वीप के बीच ये टकराने जा रहा है। जो इसकी रफ्तार वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चेतावनी, जोरदार बारिश कई इलाकों में हो सकती है और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ बारिश का अलर्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ानें रद्द हुई है कोलकाता में, कई काम सस्पेंड। कार्गो, कंटेनर हैंडलिंग, ये तमाम काम जो है वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। तो रेमल तूफान का असर, अब जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, तूफान अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें हैं। हवाओं का रुख बहुत ज्यादा तेज है और इसी बीच फंसी हुई सुंदरबन का ये वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के चलते कैसे ये जो बोट है वो बेकाबू हो गई है। अभी तूफान आने से पहले की ही तस्वीरें हैं, किस तरह से बोट हिचकोले खाते हुए किनारे पर आने का देखिए, किस तरीके से आने की जगह वो मैनग्रोव्स में जाकर फंस गई है। तो ये असर है और ऐसी तस्वीरें कई जगहों पर भी देखने को मिल रही है। ये सुंदरबन की तस्वीरें हैं। बहरहाल, तूफान से जुड़ी हुई तस्वीरें और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के दीघा में है और पल पल का अपडेट दे रही हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। चक्रवाती तूफान रेमल के पहले अब लहरों में न सिर्फ तेजी बढ़ गई है बल्कि उसके साथ साथ वेग भी बढ़ चुका है। मैं इस समय हूँ दीघा के समुद्र के किनारे, जहां पर लगातार तूफान का आगाज हो चुका है। शाम तक लैंडफॉल होने की बात है और गति उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान अब बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर बंगाल की तरफ होते हुए और बांग्लादेश की तरफ जाने की बात है। लेकिन दीघा पर किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि वो घरों के अंदर जाएं। छुट्टी का समय रहता है शनिवार रविवार, ऐसे में दीघा में बहुत भीड़ रहती है, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अधिकतर इस समय यहाँ पर आके रहते भी हैं। इस समय होटलों को खाली कराया जा रहा है। ये जितने भी होटल्स हैं आसपास आपको दिख रहे हैं दीघा, न्यू दीघा इलाकों में, उन्हें खाली करा दिया गया है। ये कहा गया है कि जितना हो सके संभव यात्री दीघा और तटवर्ती इलाके छोड़कर चले जाएं। पिछले 2 दिनों से मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाजत नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीआरएफ की तरफ से भी पूरी तरह से तैनाती है। हर सामान लेकर लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो जितना हो सके समुद्र के किनारे से दूर रहें, जितना हो सके बीच से अलग जाकर अंदर अपने या तो कमरों में रहें या फिर वापस अपने घर चले जाएं। ये इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि ट्रेन पूरी तरह से बाधित है, यानी कि सेवाएं इस इलाके में रद्द रहेंगी जब तक साइक्लोन पूरी तरह से गुजर नहीं जाता है। तो वहीं साथ ही साथ कलकत्ता एयरपोर्ट पर भी शाम से सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। लेकिन सैलानियों को वापस लेकर जाना फिलहाल इस समय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, एबीपी न्यूज। तो आपने देखा कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में किस तरह का हाल है और डर यहां यह भी है कि आज आधी रात को जब तूफान रेमल तट से टकराएगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि आशंका है कि तूफान जब टकराएगा तो उस वक्त हवाओं की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और बहुत तेज बारिश भी हो सकती है, यानी कि तटीय इलाकों में बड़ी तबाही आने की आशंका है। लेकिन जितने जोर शोर से तूफान तट की तरफ बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा जोर शोर से तूफान से निपटने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। समुद्र के किनारे बसे निचले इलाकों से लोगों को तेजी से निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। नेवी भी जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू के लिए हर तरह के
साजो सामान के साथ तैयार है। एहतियातन कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। रेलवे ने भी कई ट्रेन कैंसिल की है। एहतियातन ये कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आज रात ये खतरा आने की आशंका, और सीधे इस पर अभी हमारे पास ताजा अपडेट क्या है, मनोज्ञा लोईवाल ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, अभी क्या ताजा हालात है? आधी रात तक टकराएगा, लेकिन उससे पहले की तैयारियां क्या है? देखिए, ये कहानी अभी आधी है, पूरी कहानी मध्य रात तक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस समय 60 से 70 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इतनी तेज हैं, तो आप गति का अंदाजा लगा सकती हैं कि रात तक क्या हो जाएगी इसकी स्पीड। 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसमें सबसे बड़ा खतरा होता है कि आसपास के इलाकों में जो भी हो सामान, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है, जो बार बार सायरन बजाकर यहाँ पर सभी को हटा रही है। बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है सबको हटाना। देखिए, अब अरेस्ट भी किए जा रहे हैं, डिटेन भी किए जा रहे हैं लोग, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सुनते ही नहीं हैं और हटते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से अब जान का खतरा है ये भी नहीं समझ रहे हैं। हम यहाँ पर हैं रिपोर्टिंग की वजह से, हमारा कारण है कि हम आपको तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर परमिशन के साथ उपस्थित है। लेकिन अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो पेड़ होते हैं और इन आसपास इलाकों में जो लोग हैं, उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लहरें अभी लो टाइड है, लो टाइड होने की वजह से ये लहरें आपको थोड़ी दूर दिखाई देंगी, लेकिन रात तक ये फिर से हाई टाइड में बदल जाएगा और खतरा तभी होता है क्योंकि जैसे ही हाई टाइड आएगी वैसे ही ये लहरें करीब 5 से 10 फीट ऊपर हो जाएंगी और उसके बाद कितनी दूर तक आएंगी। जरा ये आपको इलाका दिखाती हूँ। ये न्यू दीघा का इलाका है और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं, एल्यूमिनियम के शेड होते हैं और उसी तरह से इनके जो परखच्चे उड़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि जिस तरह से आंधी तूफान आता है, खास तौर से साइक्लोन, क्योंकि एक और बालू, दूसरी ओर साइक्लोन, दूसरी ओर हवा और उसके साथ साथ तेज गति से आने वाला पानी जो सब कुछ बहा कर ले जाता है, और ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण इन इलाकों के लिए हो जाता है। ये निचले इलाके हैं, यहाँ पर पत्थर भी हैं और आप अनुमान लगाइए कि जैसे ही हवा आएगी, हवा के साथ इतनी ही वेग से यहाँ लहरें उठेंगी और ये लहरें इतने बड़े बड़े पत्थरों में न जाने किसको उठाकर कहाँ फेंकेंगी, जिसकी वजह से नुकसान जान माल का हो जाता है। और यही चुनौती रहती है पुलिस के लिए भी, यही चुनौती रहती है प्रशासन के लिए भी। बोलना इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, और उसके साथ साथ हवा में यहाँ पर खड़े रहना, क्योंकि जितनी तेज हवा है वो आपका खुद का इक्विलिब्रियम भी बिगाड़ देती है। यहाँ पर खड़े रहने में और यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग करने में उतनी ही चुनौतियां आती हैं। मैं इस समय मिदनापुर में हूँ। मिदनापुर से थोड़ी दूर दक्षिण 24 परगना और उसके बाद बांग्लादेश का बॉर्डर हो जाता है। यही बंगाल की खाड़ी है और यहीं पर लैंडफॉल होगा। अब आपको साइक्लोन के बारे में एक बात बता दूं। साइक्लोन करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा। ये इसका मतलब ये है कि जो पूरा साइक्लोन का इलाका होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो चक्रवात तूफान होते हैं वो सिर्फ एक बार आकर गिरकर सारा पानी बहा कर ले जाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक गोलाकार होता है जिसकी वजह से जितनी तेज हवा घूमती है उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन इलाकों में बालू उड़कर आती है और रेमल का तो मतलब ही बालू है। अरबिक में बालू को रेमल कहते हैं और हर बार एक देश को मौका मिलता है, खासतौर से एशियन कंट्रीज को एक मौका मिलता है इस इलाके में आने वाले साइक्लोन का नाम रखने के लिए। तो इस बार क्योंकि चांस और अपॉर्चुनिटी ओमान को दी गई तो उन्होंने इसका नाम रेमल रखा। लेकिन क्या ये तूफान अपने साथ उतनी ही बालू और उसके साथ उतने ही पत्थर और तेज हवाओं के साथ न जाने कितना नुकसान लेकर आएगा। बिल्कुल मनोज्ञा, नजर रखिएगा और साथ ही आप अपना भी ख्याल रखिएगा। तो रेमल तूफान का हर एक अपडेट मनोज्ञा के जरिए आप देखेंगे।